श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। भगवान द्वारा इस प्रकार आश्वासन देने पर देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। अब भगवान विराट स्वरूप गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह अचानक विलीन हो गई। इससे घबराकर जब ध्रुव जी ने आंखें खोली तो भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ और वे प्रेम में अधीर हो गए। ध्रुव ने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उन्हें देखने लगे कि मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े रहे। वे स्तुति करना चाहते थे मगर किस प्रकार करें नहीं जानते थे। सर्वांतर्यामी श्री हरि उनकी मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गले से छुआ दिया। शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अनंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। हे अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में विचिन्न भक्ति भाव है। उनके संगों में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा का पीकर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है तो भी मैं तुझे वह देता हूँ। तेरा कल्याण हो भद्र। जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र का चक्कर काटता रहता है, कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषि जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक मैं तुझे देता हूँ। बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माँ के वाग बाणों से बिंध गया था। वर मांगने के समय भी उन्हें इनका स्मरण बना हुआ था। इससे उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब भगवत दर्शन से जब उनका मनोमालिन्य दूर हो गया तब अपनी इस भूल के लिए उन्हें पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन सोचने लगे कि सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही प्राप्त कर लिया। किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। मुझबंद भाग्य की मूर्खता तो देखो। मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के चरणों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसीलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मैंने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। मैंने भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं श्री हरि को प्रसन्न करके जो मैंने मांगा है वह सब व्यर्थ है। मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा।
जो निरंतर प्रभु की चरण रज का सेवन करते हैं वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है तब उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्हें नारद जी की बात याद आई। इससे उन्हें विश्वास हो गया और वे उन्हें लेने के लिए नगर से बाहर आए। ध्रुव ने पिता को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके बालक ध्रुव को उठाकर गले से लगा लिया और अपनी आंसुओं भरी वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्यारे बेटे को गले लगाकर सारे संताप भूल गई। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी, आपका खोया हुआ लाल अब लौट आया है। यह हम सब का दुख दूर करने वाला है। यह बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा भी करेगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन राधे राधे।